दर्शकों नमस्कार, राम राम, प्यार भरा सभी देशवासियों को। आज हम पहुंचे हैं गीता जयंती के उपलक्ष्य में, यानी कि राष्ट्रीय महोत्सव नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। ये गीता महोत्सव है, गीता जयंती है। भारत के राज्य हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में धर्म नगरी कुरुक्षेत्र यह कहा जाता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पर गीता जी का, श्रीमद् भगवत गीता जी का उपदेश अर्जुन को सुनाया गया था। और वो पवित्र गीता आज सभी सनातनियों के घर में है। और आपको बता दें कि ये पवित्र गीता सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं बल्कि सभी पवित्र धर्मों के लिए है, क्योंकि जिस समय ये गीता का ज्ञान, गीता उपदेश अर्जुन को सुनाया जा रहा था इसी कुरुक्षेत्र के मैदान से, तो उस समय कोई धर्म नहीं था, कोई मजहब नहीं था, सिर्फ सनातन धर्म था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे बहुत भीड़ है और इस मंदिर परिसर में हम खड़े हैं और ये मंदिर परिसर है। और ये जो तालाब है यहाँ पर लोग आते हैं, सूर्य ग्रहण में भी आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। लेकिन आपको बता दें, थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि जो ये गीता महोत्सव है ये अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को बढ़ाने के लिए, बच्चों में अच्छे संस्कार पाने के लिए, उनके अंदर अच्छे संस्कार लाने के लिए सन 1989 में ये संस्कार के तौर पर कहें या गीता महोत्सव के तौर पर कहें, यहाँ पर ये मेले लगने स्टार्ट हो चुके थे। गीता जी का पाठ पढ़ाया जाता था, लोग आते थे। लेकिन सन 2002 में इसको राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिया गया, यानी गीता राष्ट्रीय महोत्सव। लेकिन आते आते सन 2016 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का दर्जा दिया गया और पूरे अपने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है। आज से लोग आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी भीड़ है। लेकिन बात फिर वहीं पर कि क्या आज गीता का पाठ सबको पढ़ाना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए? कौन ऐसा संत है, कौन ऐसा महापुरुष है जो आज गीता का सही अर्थ बता रहा है जनता को? कौन ऐसा वो महापुरुष है जो आज के समय पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुसार, यानी कि शास्त्र के अनुसार भक्ति करवा रहा है? कौन ऐसा महापुरुष है? आज अगर हिंदुस्तान में बात की जाए तो संतों की बाढ़ सी आ चुकी है। लेकिन यही जानकारी, यही हम आज खोजबीन करने आए हैं इस धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में, क्योंकि इस धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बहुत लोगों के हाथों में हमने देखा है गीता को पकड़े हुए, गीता को बेचते हुए, गीता को बांटते हुए। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जो लोगों को इस धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बांटा जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप भी पढ़िए ये गीता ज्ञान। तो आइए उन लोगों के पास भी चलेंगे जिनके हाथों में पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी की पुस्तक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, दिखाते हैं आपको पूरी कवरेज और मिलवाएंगे उन लोगों से जो लोग पवित्र श्रीमद् गीता जी का ज्ञान आज बांट रहे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में। ये ब्रह्म सरोवर है और इस ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल पास में ही यहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं और इनसे बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुदेश कुमार कौशिका जी, तीर्थ पुरोहित हैं जी। हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। अच्छा, यहाँ के तीर्थ पुरोहित हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पुरोहित जी, तो क्या कहना चाहेंगे? आप लोग सज धज के बैठे हैं, टीका लगा के बैठे हैं, पूरी व्यवस्था लेकर बैठे हुए हैं, थाली में भगवान को बैठा रखा है, गणेश जी भी हैं, शिव जी भी हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो है श्रद्धालु लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, संकल्प लेते हैं और संकल्प पूरा होने पर संकल्प को पूरा करते हैं। किस तरीके के संकल्प लेते हैं? जैसे कोई अपनी इच्छा के अनुसार संकल्प लेता है। अगर मेरा यह कार्य हो जाता है तो मैं भगवान के विष्णु के निमित्त ये करूँगा या मैं लक्ष्मी के निमित्त ये करूँगा, तो ऐसा कोई संकल्प ले लेते हैं। जब उनके कार्य की पूर्ति हो जाती है तो वैसा अपने संकल्प को पूरा करते हुए उसका अपने इच्छा से दान पुण्य वगैरह करते हैं भगवान विष्णु के नाम। ठीक है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा हुआ है, क्या आज आपको लगता है कि लोग उसका पाठ कर रहे हैं, पाठ पठन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा समाज के लोग कर रहे हैं ऐसा कि नहीं कर रहे हैं? ऐसा है जी, देखो गीता जी से दूर जा रहे हैं। अधिकतर तो दूर जा रहे हैं, दिखावा ज़्यादा है जी। दिखावा ज़्यादा है? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो महिमा है वो ऐसा नहीं है कि महिमा बिल्कुल ही खत्म हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी जो चीज रच देना उसका कभी बीज नाश नहीं होता है। वो थोड़ी देर के लुप्त जरूर होती है लेकिन फिर अपने भव्य रूप में प्रकट हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गीता बोलने वाले ज्ञानदाता कहते हैं अर्जुन तेरे से पहले ज्ञान मैंने ये सूर्यदेव को सुना, सूर्यदेव के पहले सूर्यदेव को दिया था। गीता ज्ञान अर्जुन देर से पहले जब अर्जुन को दिया, फिर मनु को दिया, फिर अर्जुन को दिया।
लेकिन गीता ज्ञान दे दिया, लेकिन दिया। कौन ऐसा है जो गीता के अनुसार चल रहा है या चला रहा है? क्या लगता है आपको, कोई चल रहा है? नहीं, आज के टाइम में तो कोई नहीं है जी। कोई नहीं है। नहीं जी। तो जो आपकी जो ये पद्धति है भक्ति गीता के अनुसार है? हाँ जी, हाँ जी, गीता के अनुसार है। हाँ जी। जो गीता जी में लिखा है कि 3 मंत्रों से जाप होता है, क्या आप 3 मंत्र का जाप करते हैं और दूसरों को देते हैं? 3 मंत्र ऐसा होता है ना जी, मंत्र तो उसके अनुसार होता है। जैसे संकल्प कराते हो उसका अलग मंत्र होता है, पिंडदान करते हो पिंडदान का अलग नहीं वो होता है। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि 3 मंत्र ओम तत्सत के जाप से ही पूर्ण मोक्ष होगा, अगर वो जाप कर ले तो सब कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है जी। मन की सबसे बड़ी श्रद्धा है जी। नहीं, श्रद्धा देखिए, गीता से बड़ा तो कोई शास्त्र नहीं है। ये शास्त्र ऐसा जिस समय मुसलमान नहीं था ना ईसाई था, यानी कि ये सबका शास्त्र है, सनातन शास्त्र है, सबसे पहले का शास्त्र है। तो आपको लगता है कि सनातन शास्त्र के अनुसार सबको चलना चाहिए, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सबको? बिल्कुल, जो हिंदुस्तान में है तो उसको तो चलना ही चाहिए जी। नहीं, हिंदुस्तान नहीं तो पूरे विश्व के लिए है। हाँ जी, ये पूरे विश्व के लिए है जी। पूरा विश्व, बल्कि अमेरिका, रूस जैसे देश भी इसका समर्थन करते हैं, इसको मानते हैं। लेकिन मानते नहीं कि चलते नहीं है वो। मानते तो चल है अपनी लेकिन मर्जी से चलते नहीं है। चलते चले अपनी मर्जी से रहे जी। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, थोड़ा कड़वा है, आप नाराज मत होना। नहीं, क्या आप वो मंत्रों का जाप करते हैं जो अभी मैंने बताया गीता के तहत? हाँ जी, करते हो? हम आधा आदमी की जो पूजा करते हैं उसमें जाप करते हैं। जाप करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और देखिए, ये गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में लोग यहाँ पर खड़े भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़े तान में तान मिला रहे हैं। क्या नाम है? नाम गिरिराज। अरे, नाम गिरिराज। तो क्या गीता जी के पाठ पढ़ के सुना रहे हैं या अपनी धुन में मस्त हो? धुन में। तो क्या दर्शाना चाहते हैं यहाँ पर ये सब कुछ करके? पुरानी संस्कृति पुरानी संस्कृति कि अपने जो पूर्वज थे इस तरीके से रहते थे, सादगी से। और की इच्छा है। तो यहाँ गीता महोत्सव है, कहीं पर आपने देखा गीता जी का पाठ पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए? देखा है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, जो युवा पीढ़ी है, आज के लोग नशे की तरफ भाग रहे हैं? यही कहेंगे, एक बहुत अच्छी बात है। नहीं, जो नशे की तरफ भाग रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ये गलत है। गलत है ना? गीता जी का पाठ करना चाहिए सबको, करना चाहिए। जो लिखा है उस पर चलना चाहिए। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें के साथ ही खड़े हो या अलग से? मैं अलग से खड़ा हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है और बड़ी खुशी हमें भी हो रही है यहाँ करके। लोग आ रहे हैं, उमड़ बढ़ के भीड़ आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय है, यानी क्या पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब बहुत लोग आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? सर, आस्था की डुबकी लगानी चाहिए। हमारा सनातन धर्म, हमारा संस्कृति यही कहती है कि आस्था की डुबकी लगानी चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और यहाँ के जो प्रोग्राम है बहुत बढ़िया खराब किया हुआ है और जहाँ पे आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा प्यार स्नेह मिल रहा है और सबको आना चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए। शामिल होना चाहिए। गीता जी का पाठ पढ़ते हैं आप? जी, मैं बिल्कुल करता हूँ। पढ़ते हो? बिल्कुल, डेली तिलक लगाता हूँ। पवित्र गीता जी में नशा करना तो मना है, एक भगवान की भक्ति करने में लिखा हुआ है। लगता है गीता जी का पाठ पढ़ के हमको सुधरना चाहिए, अपने सनातन को ऊपर ले जाना चाहिए। बहुत सुधरना चाहिए जी, और ऊपर भी ले जाना चाहिए। तो सुधरेंगे आप लोग? हम तो सुधरे रहे जी, हम तो नशा करते हैं। प्रोमिस है? प्रोमिस है। देखिए, यहाँ पर युवा साथी खड़े हैं और कह रहा से प्रोमिस है, नशा छोड़ेंगे और सुधरना चाहिए। यहाँ पर इस्कॉन वाले पंडित जी हैं जो कि इस्कॉन की गीता पढ़ते हैं और इस्कॉन मंदिर से भी बिलोंग करते हैं। आइए जरा इनसे पूछते हैं और इनसे जानते हैं जी। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं नोदिया मायापुर से आया। नोदिया मायापुर से आए हैं। तो आप नहा रहे हैं, किस लिए नहा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। ये ब्रह्म सरोवर है। हाँ। ये ब्रह्म सरोवर এখানে আজকে থেকে 5,500 বছর আগে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কুরুক্ষেত্রে গীতা অর্জুনকে গীতার জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তো এই স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই স্থান হচ্ছে এই কুরুক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হয়েছিল, যত সৈন্য মারা গিয়েছে, তো এই সৈন্যদের যে রক্ত, এই রক্তের প্রবাহে এই কুণ্ড তৈরি হয়েছে। আচ্ছা, ये मानता है। হ্যাঁ, এই কুণ্ডের নাম হচ্ছে ব্রহ্ম সরোবর। এই কুণ্ডে কেউ যদি স্নান করে এবং এখানে আসে তাহলে সমস্ত পাপ থেকে সে মুক্ত লাভ করতে পারে। पाप पे मुक्त हो जाता है। लेकिन गीता जी में तो बताया 17 के 23 में ओम तत्सत इति निर्देशे त्रिविशमर्ते ब्रह्मणान वेदाश्च हेगा विविता पुरा, वो क्या है? তো পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবত গীতায় 18 অধ্যায় 70 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, বলছে যে কেউ যদি বলছে যে আমার এই পরম গোপনীয় গীতা বাক্য যিনি প্রচার করেন এবং তিনি আমার পরাভক্তি লাভ করেন
এবং তিনি নিঃসংশয়ে আমার ধামে ফিরে আসতে পারেন। তো শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলে গেছেন। তা আজকে এই ডিসেম্বর মাসের 1 তারিখে এই মোক্ষদা একাদশী তিথিতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই গীতার জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তা আজকে আমরা এই গীতা জয়ন্তী মহোৎসব উপলক্ষে এই ব্রহ্ম সরোবরে উপনীত হয়েছি। कंट्री और देश देश দেশ কান্ট্রি आपकी आपकी बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश। बांग्लादेश देखिए आप कह रहे हैं नहाने से मोक्ष मिलता है, इसमें नहाने से मोक्ष मिलता है। तो गीता जी में जो मंत्र दिए उससे मोक्ष नहीं मिलता क्या? मिलता है, हाँ मोक्ष मिलता है। मिलता है। तो फिर इसमें नहाने से कोई अलग से मोक्ष मिलेगा? नहीं समझ नहीं रहे हैं आप। नहीं समझ। मतलब गीता जी को मानने वाले ही मोक्ष का प्राप्त करेंगे ना, जानने वाले, उसके अनुसार चलने वाले। चलिए देखिए यहाँ पर हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद जो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आते हैं, डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाने से हमारा जो मोक्ष है वो होगा। देखिए जो भी जिसको चीज़ सिखाई जा रही है, जिसको शुरू से बताया जा रहा है, वो यहाँ पर आते हैं। और लेकिन पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में क्या लिखा हुआ है उस आधार से शायद आज कोई नहीं चल रहा है। और ये भी हम खोजबीन करेंगे इस कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में कि कौन है ऐसा जो गीता के अनुसार भक्ति करवा रहा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में और ये टीचर जी खड़े हैं, इनसे जानते हैं इनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है? गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह जी। तो आज बच्चों को लेकर आए स्कूल से? जी जी जरूर। तो क्या समझ कर लेकर आए हैं? गीता के बारे में ज्ञान जो है बच्चों को मिले, गीता के बारे में जो है और प्रचार प्रसार हो, बच्चों को ज्ञान मिले, इसके लिए लेके आए। अच्छा, इसके लिए लेकर हाँ आए। जी जी। तो कितने बच्चे हैं इस समय? इस समय 21 बच्चे हैं। 21 बच्चे। हाँ जी हाँ। तो क्या लगता है कि गीता का पाठ हर उन लोगों को करना चाहिए जो आज गीता, पवित्र गीता से दूर भाग रहे हैं? नहीं, गीता का पाठ ही नहीं, गीता का अनुसंधान और गंभीरता से जो है इसको लेना चाहिए सभी को। गंभीरता से लेकर के इसका अध्ययन करके एक एक शब्द का जो है अर्थ बच्चों को भी जो है पता होना चाहिए। ये तो हर स्कूल के अंदर जो है अनिवार्य होना चाहिए गीता का जो है पाठ। आज के जो दौर चला हुआ है ना, उसमें जो है जो गीता के बारे में अगर हम जो कर्म प्रधान है, जो कर्म के बारे में हमें ज्ञान देती है, उसको हर एक बच्चे को जो है जानना अति आवश्यक है। हर बच्चे को जानना अति आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कि बच्चा जो नशे की तरफ भाग रहा है, जो एक यूथ है वो बिगड़ता जा रहा है? आज जो परसेंटेज देखा जाए तो बहुत परसेंटेज बढ़ चुकी है बच्चों की, यानी कि 90 से ऊपर परसेंटेज आज हिंदुस्तान में पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं लोग छुप के या आमने सामने नशा करते हैं। नशे के तो बिल्कुल खिलाफ हैं और नशा जो है घर का नाश है। बच्चा जो है नशे से दूर रहे, ये परिवार को और समाज को और अध्यापक का पूर्ण रूप से कर्तव्य है कि वो नशे से दूर रहे। अगर बच्चा जो है नशे में होगा तो हमारा जो है समझो भी समाज का कल्याण ही नहीं होगा, हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, देश तरक्की नहीं कर पाएगा। थोड़ी सी पाखंडवाद को लेकर बात कर लेते हैं। आप बहुत पढ़े लिखे टीचर हैं और सुलझे हुए इंसान हैं। कहीं पर भी आज चले जाए हिंदुस्तान में पाखंडवाद चरम सीमा पे है। कोई चौराहे पे बैठता है मैं ये कर देता हूँ, कोई तख्त पर बैठता है मैं इसका संकल्प करवा देता हूँ। यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन क्या लगता है कि जो गीता जी में जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नूतरे पारा, एक सुमरन से बेड़ा पार होगा, यही पवित्र गीता जी में कहा है कि ओम तत्सत के मंत्र से बेड़ा पार होगा। फिर इतना पाखंडवाद क्यों आज हिंदुस्तान में? पाखंडवाद तो अनेकों जो इस पंथ से अलग अलग जो पंथ निकले हैं उसके कारण जो है ज़्यादा जो है पाखंड है और अज्ञानता की। इसका मेन जो मुख्य जो मुद्दा है वो अज्ञानता। अगर हम सच्चा ज्ञान मिले तो ये पाखंड जो है अपने आप ही जो है खत्म हो जाएगा। क्या लगता है सच्चा ज्ञान कैसे मिल सकता है? सच्चा ज्ञान कैसे मानते हैं? एजुकेशन से ही मिल सकता है वो। अगर एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना मतलब होता है एजुकेशन का कि पढ़ लिख जाएं और पढ़ लिखने के बाद अपने पवित्र शास्त्रों को पढ़ सकें। जी जी। सच्चा ज्ञान जो है तब जब शास्त्रों का विशेष अध्ययन करेंगे और सच्चा गुरु मिलेगा तो हमें फिर जो है वो सच्चा ज्ञान जो है प्राप्त होगा। लगता है सच्चा गुरु कोई है इस धरती पे?
बिल्कुल है, क्यों नहीं है। किसी भी चीज का काल नहीं है इस धरती के ऊपर। यानी कि है कोई ना, है कोई ना, है, बट ढूंढना बिल्कुल। जरूरी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए यहाँ पर जो टीचर जी थे, इन्होंने अपनी अंतरात्मा से कहा है कि धरती पर कोई ना कोई सच्चा गुरु होता जरूर है, लेकिन है जरूर, उसका ढूंढना जरूरी है। आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस पवित्र धर्म नगरी से कि कौन वो सच्चा गुरु है। यहाँ गीता जयंती पे क्या कहना चाहेंगे जो इतने लोग आए हैं? बहुत अच्छा है जी, आओ और देखो, अपने बच्चों को संस्कृति दो। गीता जी का पाठ सबको पढ़ना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो भाई, गीता का अध्ययन बहुत अध्याय पढ़ना चाहिए भाई। भाई को तो बहुत अच्छा लग गया और अपने बच्चों को सीख मिला है। ये मुसलमान भाई कहते हैं ये हमारी गीता नहीं, ये तो हिंदुओं की है। नहीं नहीं, सबकी होनी है। ये तो क्या है, वो अपने कुरान पढ़ते हैं, हम अपनी गीता वो पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं होता। जो गीता तो बोली गई उस टाइम बोली गई ना, जब जिस टाइम सनातन धर्म था, कोई धर्म ही नहीं था। नहीं नहीं, फिर तो सबकी होगी। हाँ हाँ हाँ, सबकी होगी। गीता तो हर जगह बोलना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पर लगातार हम अब कवरेज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए श्री जो यहाँ पर भीड़ है, लोग आ जरूर रहे हैं, लेकिन किसी से भी आप पूछ लीजिए कि गीता जी का पाठ पढ़ते हैं, गीता के अनुसार चलते हैं, तो ना का जवाब रहेगा, या कुछ लोग झूठ भी बोल देते हैं शर्म में आकर के। तो इस समय हम बाहर चल रहे हैं ब्रह्म सरोवर से रोड की तरफ, और जो भीड़ है वो लगातार अंदर को प्रवेश कर रही है, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, और बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर इनके हाथ में एक पुस्तक है, इनसे जानते हैं। हाँ बहन जी, राम राम। राम राम बहन जी। गीता महोत्सव में आए हो? हाँ जी। हाथ में क्या ले रखे है? गीता बहुत। गीता? हाँ जी। कितने की ली? 10 की। इतनी सस्ती? हाँ जी। कहाँ से? यहीं से लीजिए। कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ बहुत लोग हैं जी। मतलब ये लगता है आपको कि गीता महोत्सव में आपने गीता लिया तो पढ़ेंगे इसको? हाँ जी, पढ़ेंगे। देखिए बहुत अच्छी आत्मा है यहाँ पर ये बहन, और इन्होंने अपनी श्रद्धा दिखाते हुए, अपनी आस्था दिखाते हुए एक गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक ली है। तो कहाँ लोग हैं ये सेवादार कहाँ पर हैं जो लोग दे रहे हैं किताबें? यहीं रास्ते में दे रहे हैं। रास्ते में मिल जाएंगे? हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो आइए खोज करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं विचार। और ये भाई साहब भी हैं जो किताबें दे रहे हैं। क्या नाम है जी? रोहित। मोहित है? रोहित है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप पुस्तक दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितने? 10 रुपए की मात्र? सर ये 10 रुपए की मात्र 10 रुपए की किताब है जी, ये जो बनाई गई है ये। अच्छा, तो इतनी सस्ती क्यों दे रहे हो? सर इसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज जी है, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें है जी ये। अच्छा। उन्होंने जो गीता ज्ञान का जो निचोड़ है वो इसको इसमें शॉर्ट में दर्शाया गया है, तो इसके इसीलिए इसकी कम कीमत रखी है भाई। जैसे कि कोई इसमें टोटल 18 अध्याय हैं? हाँ जी, पूरा अध्याय है, हाँ यानी सभी अध्यायों का सही अनुवाद किया गया? हाँ जी, सब कुछ है जी। अच्छा हाँ जी। ठीक है। देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग मिल जाएंगे आपको, और ये बहन भी खड़ी है यहाँ पर, शायद यहीं से लेकर गई हैं वो। कहाँ से हो आप? मैं करनाल से हूँ। करनाल से हो? सेवा कर रहे हैं? हाँ, सेवा करने अभी आया। अभी आए हो? हाँ। पुस्तक थाम ली है? हाँ, थाम लिया। गीता तेरा ज्ञान अमृत? हाँ जी, सेवा कर रहे, परमात्मा की तरफ तो सेवा चल रही है। अच्छा, परमात्मा की तरफ से सेवा चल रही है। कुरुक्षेत्र में आए हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी पुस्तकें लेकर खड़े हैं। यानी कि वाकई में ऐसा लग रहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो इनके हाथों में गीता दिख रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। और शायद यही कारण है, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के दया दृष्टि से यहाँ पर सेवा चल रही है, तो शायद संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जो गीता का अमृत लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। जैसे कई बार मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ तो मुझे पता चला कि ओम तत्सत से बेड़ा पार होगा। कई लोग कहते हैं ओम सत से ही बेड़ा पार होगा। बहुत ऐसे संत हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर मिले थे, कहने लगे हम संकल्प करवाते हैं। एक पंडित जी मिले थे, संकल्प करवाते हैं। तो जब उनसे पूछा कि आप गीता के अनुसार भक्ति करते हैं, तो क्या संत रामपाल जी ओम तत्सत का जाप देते हैं? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज ओम तत्सत का दान भी कराते हैं और मंत्र भी दे रहे हैं। एक बात सोचने की है, कोई भी धर्म ले लो, उसकी माद है को 5 साल पुराना, को 1200 साल पुराना, को कितना साल पुराना है, मगर जो अपना आदि सनातन धर्म है यो सदियों से चला है, जब से सृष्टि का होया है पुनर्गठन, जब तक चल उड़ा है। तो उसके अनुसार अपने जो वेद शास्त्र हैं उन तभी ले लो। कुरान शरीफ में भी इसकी हेडिंग आवा है, अपालक कड़त हो गए। जैसे कि मुसलमान ना ईर्षा करे, संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। देखो किताबा पर भी लिख रखा है। मगर अपनी जैसे गीता जी में ओम तत्सत, ऐसे ही कुरान शरीफ में सूर्य 42 उसके अंदर प्रमाण है, एन शीन काफ, उनके भी 3 मंत्र है, अपने भी 3 मंत्र, अपालक कड़त हो गए। बस भाषा का डिफरेंस किया गया है।
तो उनसे भी पूछा ना, बड़े बड़े मुसलमान हैं, उनसे भी पूछा मौलवियात है, तो अनु बोले भाई इन आयतों का मतलब तो स्वयं खुदा जानता है। तो संत रामपाल जी महाराज को कर जानेंगे उन आयता मतलब सोचने की बात से है। ये खुद पूर्ण परमात्मा उतर का धरती बाज लीला कर रहे हैं, समझ में आओ तो ठीक से ना भाई। भगवान ने तो सबकी में बेड़ा पार कर रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में धुम्मा ठहरे। आध्यात्मिक ज्ञान का गोला है, परमात्मा ऐसे नहीं है। परमात्मा क्या करे, और ज्ञान सब ज्ञान डी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तो का करता चला मदान। और जो इस मार्ग में टांग अड़ाओ तो अंधा गधा है भाई, जमाने पर अंधा गारंटी है, हो जाएगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल है। यहाँ गोला गिरा रहे हैं, बिल्कुल गोला गिरा रहे हैं भाई। और संत रामपाल जी का अतिरिक्त कोई संत हो ना तो भाई संत रामपाल जी महाराज का बराबर में बैठो। एक पाकिस्तान का डॉक्टर जाकिर नायक ने चैलेंज कराया था, कोई भी शंकराचार्य हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, मेरे को इस तख्ते पर आने वाला मिल गया, मैं मेरा धर्म न त्याग दूंगा। जब कड़े थे भाई मंडलेश्वर ये महर्षि जितने कथावाचक कड़े थे, संत रामपाल जी महाराज ने लाज बचाई थी। आ भाई बराबर में तेरा वायदा याद रखिए, 10 पॉइंट अब झूठा सिद्ध कर दूंगा तेरी ये कुरान में बता भाई, यो संत नहीं तो और केस होता है। सोचने की बात से परमात्मा क्या भाई, भगमा वस्त्र डालने तक कोई साधु की और कंठी माला सुमरनी पहनने तक कोई साधु की शोभा नहीं होती। परमात्मा क्या है, कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रखा को, ऊपर तो नु दिखा साधु हूँ क्या गड़िया ज्ञान को नहीं, परमात्मा ने खोल कर दिखा दिया है। और संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही संत नहीं है। जय गुरु रामदेव गुग्गा मेडी, उसने भविष्यवाणी में भी बताई संत रामपाल जी महाराज की, उसमें प्रमाण दिया है कि वही 2400 प्रमाण पुस्तक में प्रमाण है कि वो संत जाट वर्ण में पैदा होगा, कबीर साहब के गुणगान करा, चारों वेदा में कबीर साहब को भगवान सिद्ध कर देगा। प्रमाण के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 17 में प्रमाण है, वो कबीर देव है। शिशु रूप धारण कर पृथ्वी पा माँ की कोख तक जन्म नहीं लेंदा। श्री राम श्री कृष्ण शिव जी बोले ये जितने भी आने वो सब ने माँ की कोख तक जन्म लिया है। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करवा रहे हैं पूर्ण संत रामपाल। एक बात और सुनो, जो कहो ना भाई शिव जी बोले, ब्रह्मा जी, विष्णु जी अजर और अमर है, सही बात बता दूं थमी ने, इनका भी भाई जय अपने खुद हिंदू धर्म में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है, उसमें एक देवी पुराण आती है, उसमें 13वें सकंद 5वां प्रमाण है, खुद नुका है वो विष्णु भगवान, ए माँ तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा, मैं ब्रह्मा और शिव तुम्हारी कृपा से यहाँ पे विद्यमान है। हमारा तो अवर भाव जन्म तिरोभाव मृत्यु करती है, हम अविनाशी नहीं है। और लोग छाती पीट ला रहे भाई ये तो अजर और अमर है, अविनाशी है। एक बात तो ठीक है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, ऐसा ज्ञान तो भाई कोई नहीं दे रहा है इस मेले में, और गीता के उपदेश कोई नहीं सुना रहा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज दर्श को दे रहे हैं। एक बात बताइए, वहाँ पर हमने पूछा कि बहुत ऐसे संत हैं मंडलेश्वर हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, किसी तरह की कोई आपदा आ जाती है, ऐसी आपदा में संत रामपाल भाई संत रामपाल जी महाराज ने नुकर रखा भाई बराबर माओ मेरे के लिए शास्त्रार्थ करो, हार जीत नहीं होया कर, हार जीत तो मूर्ख आदमी बनाया कर। संत रामपाल जी महाराज ने कहा मोक्ष की तरफ ले जाना अपन रास्ता, नू ना सोचो भाई मेरी मान मर्यादा घनी है, आध्यात्मिक ज्ञान में भी समाधान में भी उनके बराबर ही नहीं कर सकता। अभी हरियाणा पानी से डूबा हुआ था, बाढ़ आई हुई थी कई गांव में, बहुत सारे, अभी तो गुरु जी ने 400 से ऊपर गाँव की मदद करी है बाढ़ पीड़ितों की, पाइप और मोटर भेज के। इब है ना लोग है ना उनती पीछे दिया रे किते कथावाचक लगा दे किते मंदिर बना दे, उड़ो का दे जो पीछा जावे कड़े है। और संत रामपाल जी महाराज ने लाया ने नुको यो आवे कड़ते है जो तो उड़ता आवे है। 600 साल पहले कबीर साहब ने झोपड़ी में बैठ के 18 लाख व्यक्ति अति भंडारा करा दिया था, एक झोपड़ी में बैठ के उस कबीर भगवान ने वह शक्ति आज पूरे हिंदुस्तान में डूंडा ठहरा कानून ने मध्य प्रदेश देख ले, अरुणा हरियाणा में देख ले, अरुणा भाई साहब शिमला में, सारे परमात्मा ने मोटर पाइप बांटे हैं। अरे एक और बात सुनो, नुको है पाइप इतने हो ही नहीं सकते। वर्धमान फैक्ट्री वाला तो बात करिए, उसने नु कही थी गुरजा नु कही थी भाई 2 लाख फुट पाइप चाहिए, मैंने रोज कहनू बोले मेरे पास पूरे को नहीं हो, 10 मालिका ने हाथ जोड़ लिए मेरे पास पूरे को नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज ने नु कही थी अखंड ज्योति जला मेरा आशीर्वाद साथ हर जातू, ना वर्कर बढ़ाए ना कोई मशीन बढ़ाई। अरे पिछला युग मनु सुनिया कर दे, श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, आड़ा यो देखो कि सा भगवान ने प्लास्टिक के पाइप बढ़ा ला रहा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सोचने की बात से संत का काम नहीं चलता, भगवान आ रहा गारंटी ले भाई, देखिए ठोस बजा के यहाँ पर जो इन्होंने इंटरव्यू दिया, और यहाँ पर बहुत आनंद आया हमें भी। ये गीता का ज्ञान यही लोग बांटते हुए नजर आए, और जो लोग बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं वो 100 रुपये या 200 रुपये की बहुत महंगी किताब दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ मात्र 10 रुपये में ये पुस्तक दी जा रही है, गीता तेरा ज्ञान अमृत। और गीता तेरा ज्ञान अमृत के साथ साथ वो संत रामपाल जी महाराज भी एक अमृत रूप हैं, जो हर आध्यात्मिक ज्ञान के साथ हर तरीके का समाधान आज पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में बांट रहे हैं। यानी कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान से लेकर बाढ़, राज सेवा अभियान तक और आध्यात्मिक ज्ञान तक उनका
कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो वाकई में आज बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि इस खोज में, इस धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की खोज में हमें यही पता चला कि आज अगर कोई पूर्ण संत है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और आज इस गीता महोत्सव में आज के लिए इतना ही। बने रहेगा हमारे चैनल के साथ, फिर मिलेंगे दर्शकों, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।